कहानी की शुरुआत 1960 में न्यूयॉर्क के ब्रोंक्स शहर से शुरू होती है, जहां 9 साल का कैलोजेरो अपने पिता लोरेंजो, जो कि एक एमटीए बस ड्राइवर है, और अपनी मां रोजिना के साथ एक वर्किंग क्लास इटालियन अमेरिकन नेबरहुड बेलमोंट एवेन्यू में रहता है। वो अपनी कहानी को बताते हुए अपनी स्ट्रीट के बारे में बताता है। वो स्ट्रीट के एक लोकल बार, अपनी बिल्डिंग और उसकी सीढ़ियों के बारे में बताता है। तभी वहां का लोकल बॉस और माफिया सोनी आता है और सभी लोकल लोग उसको भगवान मानते हैं और उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। कहानी उस तरफ जाती है जब कैलोजेरो 9 साल का था और उसे अपने पिता के साथ बस में सफर करना पसंद था। वो अपने घर के सामने उतरता है और अपने घर की सीढ़ियों पर खड़ा होकर सोनी और उसकी गैंग के लोगों को देखता है। कैलोजेरो घर के अंदर से होते हुए बार के बैक डोर पर पहुंचता है। वो वहां से सोनी और उसकी गैंग की बातें सुनता है और बताता है कि ये बार असल में सोनी का है, पर नाम टोनी नाम के सिंगर के है। वो सोनी के खास आदमी जिमी के बारे में बताता है कि वो सोनी के लिए काम करने वाले सभी लोगों को मैनेज करता है। तभी उसकी मां आ जाती है और उसे बार के पास खड़े होने के लिए डांटती है। उसकी मां उसे अपने साथ ले जाती है और एक दुकान में जाने से पहले उसे बाहर खड़ा करती है। वहां वो सोनी को देखता है और बताता है कि वो हमेशा से सोनी के साथ आई कांटेक्ट करना चाहता है और अपनी मौजूदगी का एहसास उसे कराना चाहता है, पर वो कभी भी उसकी तरफ नहीं देखता। रात को डिनर के वक्त उसका पिता उसे समझाता है कि उसे बार से दूर रहना चाहिए, पर वो ये भी जानता है कि ये मुश्किल है क्योंकि बार उनकी बिल्डिंग के गेट से 2 दुकान छोड़ के है। वो उसे समझाता है कि अभी उसकी उम्र बार में जाने की नहीं है और जब वो बड़ा होगा तो वो समझ जाएगा कि उसे बचपन में क्यों रोका जाता था। उसके बाद उसका पिता उसे येंकी के मैच की टिकट दिखाता है, जिसे देख के वो खुश हो जाता है। अगले दिन कैलोजेरो अपने कुछ दोस्तों के साथ स्ट्रीट में मस्ती करता है और सोनी और उसके साथियों की एक्टिंग करता है। वो गली में घूम रहे वेजिटेबल और फ्रूट वेंडर को तंग किया करते और उसके फल चुराते। तभी उनके सामने से एक बस गुजरती है और उसमें एक अफ्रीकन अमेरिकन लड़का होता है, जिसे देख के उसका दोस्त स्लिंक उसे गाली देने लगता है और वो सभी उसे मारने के लिए बस के पीछे भागते हैं। पर तभी कैलोजेरो का पिता उसे वापस बुला लेता है और वो चुपचाप आके सीढ़ियों पर बैठ जाता है। वहां बैठकर वो सोनी को देख रहा होता है कि तभी 2 कारों के बीच कार पार्किंग के लिए झगड़ा चालू हो जाता है और उनमें से एक बेसबॉल का बैट लेके दूसरी कार वाले आदमी को मारने लगता है। तभी सोनी आता है और हमला कर रहे आदमी को 2 गोली मारता है और वो मौके पर ही मर जाता है। जिंदगी में पहली बार सोनी कैलोजेरो से नजरें मिलाता है क्योंकि ये सब उसकी आंखों के सामने हुआ था। तभी कैलोजेरो का पिता उसे ऊपर ले जाता है, जहां कैलोजेरो अपने पिता से बोलता है कि वो सिर्फ पार्किंग के लिए लड़ रहे थे, पर उसका पिता बोलता है कि वो पार्किंग के लिए नहीं लड़ रहे थे, वो बस गलत टाइम पर एक दूसरे के सामने आ गए थे। तभी उनके गेट पर 2 डिटेक्टिव आ जाते हैं। कैलोजेरो का पिता प्रोटेक्टिव होता हुआ उसे बचाने की कोशिश करता हुआ खुद ही स्टेटमेंट देने की कोशिश करता है, पर डिटेक्टिव कैलोजेरो से ही बात करना चाहते हैं। डिटेक्टिव उसे स्ट्रीट में ले जाते हैं जहां पर उन्होंने सोनी के साथ साथ उसके गैंग मेंबरों को पकड़ रखा था। डिटेक्टिव कैलोजेरो को गोली मारने वाले की पहचान करने के लिए बोलते हैं। कैलोजेरो जो उन सभी को पहचानने से इनकार कर देता है तो सोनी चैन के सांस लेता है। घर आकर जब कैलोजेरो अपने पिता से बोलता है कि उसने ये अच्छा किया ना, उसका पिता बोलता है कि उसने अच्छा किया, पर उसने एक बुरे आदमी को बचाया है। रात को कैलोजेरो का पिता उसके पास आता है और वो अपने पिता से पूछता है कि उसने ऐसा क्यों कहा, तो उसका पिता उसे समझाता है कि कभी कभी लाइफ में उन्हें बिना सोचे समझे वो काम करने पड़ते हैं जो गलत होते हैं, और साथ में बोलता है जब वो बड़ा हो जाएगा उसे सब समझ में आ जाएगा। अगले दिन बस में घूमते हुए दोनों बेसबॉल की बातें करते हैं, तो कैलोजेरो अपने पिता से पूछता है कि क्या वो टैलेंटेड है। उसका पिता बोलता है कि उसके पास भरपूर टैलेंट है। वो उसे समझाता है कि दुनिया में सबसे दुख की चीज़ है वेस्टेड टैलेंट, और साथ ही यह भी बताता है कि अगर वो सबके साथ अच्छा करेगा तो उसके साथ भी अच्छा ही होगा। जब वो दोनों घर पहुंचते हैं तो सोनी उसके पिता से आई कांटेक्ट करता है और उसे इशारों में हेलो बोलता है। कैलोजेरो बस से उतरता है और देखता है कि सोनी उसे भी देख रहा है और उसे भी इशारे में हेलो बोलता है, पर वो सीधा अपने घर की तरफ जाता है। तभी उसका पिता बस का गेट बंद करता ही है कि जिमी उसकी बस में चढ़ जाता है। वो उसके पिता को सोनी का कुछ काम करने को बोलता है और उसके बदले उसे अच्छे पैसे मिला करेंगे, पर वो उसके लिए काम करने से मना कर देता है। एक दिन कैलोजेरो अपनी साइकिल ठीक कर रहा था, तभी सोनी का एक आदमी उसके पास आता है और उसे अपने साथ ले जाता है। सोनी उससे उसका नाम पूछता है और वो उसे अपना कैलोजेरो बताता है। कैलोजेरो नाम सोनी को थोड़ा बड़ा लगता है तो उसका निक नेम सी रख देता है। वो उसे अपने पास बैठाता है और दोनों फिर येंकीज के मैच की बातें करना चालू कर देते हैं। अब वो बार में पार्ट टाइम काम करने लगा और उसे टिप में अच्छे पैसे मिलने लगे। सोनी उसे जुए में अपने लक की तरह इस्तेमाल करने लगा। वो उसे डाइस खेलना सिखाता और जीते हुए पैसों में से उसे भी थोड़े देता। सोनी उसे हमेशा अपने साथ रखता और उसे अपने बेटे की तरह ट्रीट करता, जिसके चलते पड़ोस में उसकी भी इज्जत होने लगी। जैसे वो सब्जी वाला जिसे वो और उसके दोस्त परेशान किया करते थे, उसे फ्री में सब्जियां गिफ्ट करने लगा।
उसके पिता को उसके पैसे मिलते हैं और पूछने पर उसे पता चलता है कि वो उसे बार में काम करके और डाइस खेलने से टिप्स में मिले हैं। उसका पिता कैलोजेरो और पैसों को बार में ले जाता है और सोनी का सामना करते हुए उसके पैसे उसे लौटाता है और उसे कैलोजेरो से दूर रहने को बोलता है। दोनों के बीच बहस होती है। सोनी बोलता है कि वो उसे अपने बेटे की तरह रखता है और उसे सिखाता है कि वो स्कूल जाए, कॉलेज जाए और स्टडीज पर ध्यान दे। पर उसका पिता बोलता है कि वो उसे क्या सिखाता है वो मैटर नहीं करता, मैटर करता है कि वो बार में क्या ऑब्जर्व करता है, और सोनी को कैलोजेरो से दूर रहने को बोलता है और दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है। जिमी बीच बचाव करता है और उसके पिता को बार से बाहर करता है। जब वो बाहर आता है, कैलोजेरो अपने पैसों के बारे में पूछता है, पर वो बोलता है कि वो पैसे उसके नहीं थे और उसे सोनी से दूर रहने के लिए बोलता है। पर कैलोजेरो खुद को बार में जाने से नहीं रोक पाता था और सोनी से मिला करता था। 8 साल गुजर जाते हैं और कैलोजेरो भी अब जवान हो गया है और वो अब भी सोनी के साथ रहता है। कैलोजेरो के दोस्त भी समय के साथ साथ जवान हो गए, पर उनका ब्लैक लोगों को लेके नेचर अभी भी वैसा ही था। तभी कैलोजेरो का पिता आता है और उसे अपनी बस में बुलाता है। बस में वो एक ब्लैक लड़की को देखता है और वो उसे अपनी ओर अट्रैक्ट करती है। कैलोजेरो को वो पसंद आती है, पर साथ ही उसे ये भी पता है कि उसकी स्ट्रीट में ब्लैक लोगों की मनाही है। उसका पिता उसे फाइट देखने के लिए साथ चलने के लिए बोलता है और वो मान जाता है। जब वो बस से उतरता है तो वो अपने एक दोस्त लुई को देखता है जिसने उससे $20 उधार ले रखे थे और वो उसे पैसे वापसी नहीं कर पा रहा था। वो उसके पीछे भागता है पर सोनी उसे रोकता है और अपने पास बुलाता है। कैलोजेरो सोनी को बताता है कि उसने उससे पैसे उधार ले रखे हैं। सोनी के साथी उसे बोलते हैं कि वो मारपीट के पैसे वसूली करे, पर सोनी उसे समझाता है कि मारपीट करना ही हर चीज का सलूशन नहीं है, और साथ ही उसे समझाता है कि उसने उससे $20 लिए और अब वो उसे इग्नोर कर रहा है। वो उसे ऐसे सोचने के लिए बोलता है कि $20 देके उसने एक अपने फेक फ्रेंड के बारे में जान लिया और वो उसे आगे पैसे नहीं मांगेगा क्योंकि उसके ऊपर $20 पहले से ही है। सोनी उसे समझाता है कि अगर उसे परेशान होना ही है तो वो अपने परिवार के लिए हो, अपने फ्यूचर के लिए हो और उस लुई को भूल जाए। तभी सोनी स्ट्रीट पर कुछ बाइकर गैंग को देखता है और वो बाइकर गैंग उसके बार की तरफ जाते हैं। सोनी और कैलोजेरो भी वहां पहुंचते हैं। सोनी देखता है कि वो बियर मांग रहे हैं तो वो उन्हें सर्व करने को बोलता है, पर साथ ही जिमी को तैयार रहने के लिए भी बोलता है। बारटेंडर उन्हें बियर देता है और वो सभी उसके साथ बदतमीजी करने लगते हैं और उसे बियर से भीगा देते हैं। सोनी ये देख के अंदर आता है और उन्हें जाने को बोलता है, पर वो सोनी से भी बदतमीजी करने लगते हैं। सोनी बार के गेट को अंदर से लॉक करता है, जिससे एक बार को सभी बाइकर डर जाते हैं। तभी जिम्मी भी और आदमी लेके अंदर आता है और वो सभी मिलकर बाइकरों को पीटते हैं। कैलोजेरो के दोस्त भी आते हैं और उनमें से एक बाइकर को पकड़ के पीटते हैं। बार में हमले के बाद कैलोजेरो और उसके दोस्त एक गन डीलर के पास कुछ गन्स देख रहे थे। तभी सोनी वहां आता है और गन डीलर को धमकाता है कि अगर वो दोबारा इस मोहल्ले में दिखा तो ये उसके लिए अच्छा नहीं होगा। उसके बाद वो उन सभी को धमकाता है कि उसे यहाँ कोई गन नहीं चाहिए और कैलोजेरो को अपने साथ ले जाता है। वो उसे समझाता है कि गन रखने से कोई टफ नहीं बन जाता और साथ ही बोलता है कि ये लड़ाई उसकी है और उसे बीच में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। जाते जाते सोनी कैलोजेरो को उसके दोस्त स्लिंग से दूर रहने को बोलता है। सोनी उसे कल की फाइट में चलने के लिए बोलता है, पर कैलोजेरो बोलता है कि वो अपने पिता के साथ जा रहा है। अगले दिन जब वो फाइट देखने जाते हैं और सोनी उन्हें आगे की सीट ऑफर करता है, पर उसका पिता मना कर देता है। पहले तो कैलोजेरो अपने पिता को आगे चलने के लिए बोलता है, पर उसका पिता बोलता है कि उसे जाना है तो वो जाए, उसने अपनी ये सीट पैसे देके खरीदी है तो वो कहीं नहीं जाएगा। जिसे सुन के कैलोजेरो अपने पिता के साथ ही बैठता है। कैलोजेरो स्कूल में बस वाली अफ्रीकन अमेरिकन लड़की को देखता है और छुट्टी के टाइम उसे अकेला देखकर उससे बात करता है। वो उसे अपना नाम जेन बताती है। कैलोजेरो के पूछने पर वो बताती है कि वो अपने भाई का वेट कर रही है, क्योंकि दोनों फिर पैदल घर जाते हैं। कैलोजेरो बोलता है कि वो उसे ड्रॉप कर देगा। चलते चलते वो मूवी देखने की बात करते हैं और वो उसके साथ कल के लिए एक मूवी डेट फिक्स करता है। उसके मोहल्ले में पहुंचकर वो उसे उसकी स्ट्रीट के कोने में छोड़ देता है, क्योंकि वहां बहुत से अफ्रीकन अमेरिकन लड़के खड़े थे जो वाइट लोगों को पसंद नहीं करते थे। बाद में कैलोजेरो के दोस्तों ने उनके एरिया से गुजर रहे अफ्रीकी अमेरिकी लड़कों के साइकिल राइडर्स के एक ग्रुप की पिटाई की। वह सोनी से एडवाइस मांगता है, जो जेन को इम्प्रेस करने के लिए कैलोजेरो को अपनी कार देता है। अगले दिन जब वह और जेन डेट के लिए मिलते हैं तो जेन उससे गुस्सा होती है और उसे बोलती है कि तुम्हारे एरिया के लड़कों ने मेरे भाई को पीटा। साइकिल राइडरों में से एक जेन का भाई निकला, जो कैलोजेरो पर उसे पीटने का इल्जाम लगाता है। झूठा इल्जाम लगने पर कैलोजेरो अपना आपा खो देता है और उसे निगर कहता है, जिसका उसे तुरंत पछतावा होता है, पर जेन अपने भाई के साथ चली जाती है। घर पर कैलोजेरो का पिता उसे सोनी की कार चलाते हुए देखकर उसे डांटता है। वे बहस करते हैं और कैलोजेरो गुस्से से बाहर आ जाता है। वह अपने दोस्तों से मिलता है, जो उसे बताते हैं कि कुछ अफ्रीकी अमेरिकियों ने पहले के झगड़े के गुस्से में उनके सोशल क्लब में तोड़फोड़ कर दी है।
सोनी की कार पर बम मिलने के बाद सोनी और उसके ग्रुप ने कैलोजेरो का सामना किया। कैलोजेरो रोते हुए सोनी के लिए अपने अटूट प्यार और सम्मान दिखाया, जिसके बाद वो उसकी बेगुनाही को पहचानता है और उसे जाने देता है। कैलोजेरो दोस्तों से मिलता है जो मोलोटोव कॉकटेल का इस्तेमाल करके अफ्रीकी अमेरिकियों से बदला लेने का प्लान बनाते हैं। वे कैलोजेरो को कार में बैठाते हैं और उसे साथ ले जाते हैं, लेकिन सोनी उनकी कार रोकता है और कैलोजेरो को बाहर उतरने को बोलता है। जाते जाते सोनी उन्हें कैलोजेरो से दूर रहने को बोलता है। सोनी उसे वापस स्ट्रीट पर छोड़ता है और उसके आदमियों से पता चलता है कि कोई जेन नाम की लड़की उसके बारे में पूछ रही थी। कैलोजेरो जेन से मिलता है, जो उसे बताती है कि उसके भाई ने एक्सेप्ट किया है कि कैलोजेरो ने उस पर हमला नहीं किया था। जेन और कैलोजेरो अपनी फ्रेंडशिप फिर से चालू करते हैं और एक किस करते हैं, लेकिन उसे अचानक जेन के मोहल्ले पर हमला करने के अपने दोस्तों का प्लान याद आ जाता है और दोनों उन्हें रोकने के लिए दौड़ पड़ते हैं। हमले के दौरान एक अफ्रीकी अमेरिकी दुकानदार ने लड़कों की कार पर एक जलता हुआ मोलोटोव कॉकटेल फेंका, जो कार की खिड़की के जरिए अंदर आया और अंदर मौजूद दूसरे मोलोटोव कॉकटेल में ब्लास्ट करता है, जिससे अंदर मौजूद सभी लोग मर जाते हैं। जब कैलोजेरो और जेन पहुंचे तो उन्होंने कार को जला हुआ और लोगों से घिरा हुआ पाया। कैलोजेरो निकल जाता है और उसकी जान बचाने के लिए थैंक यू बोलने के लिए सोनी के बार में जाता है, लेकिन कैलोजेरो उसे बचा सके इससे पहले एक हत्यारे ने सोनी के सिर के पीछे गोली मार दी। कैलोजेरो को बाद में पता चला कि हत्यारा उस आदमी का बेटा था जिसे सोनी ने कार पार्किंग के लिए मार दिया था। सोनी के फ्यूनरल में अनगिनत लोग उसे श्रद्धांजलि देने आते हैं, लेकिन किसी को भी उनकी मौत की परवाह नहीं होती। जब कैलोजेरो को छोड़कर सभी लोग तितर बितर हो जाते हैं तो एक अकेला आदमी कारमाइन फ्यूनरल में आता है और कैलोजेरो को बताता है कि सन्नी ने एक बार उसकी भी जान बचाई थी। कैलोजेरो कारमाइन को तब तक नहीं पहचानता जब तक कि वह उसके माथे पर चोट का निशान नहीं देख लेता और उसे यह एहसास नहीं हो जाता कि वह वही आदमी है जिसे सन्नी ने 8 साल पहले दूसरे आदमी को गोली मारकर बचाया था। कारमाइन कैलोजेरो को बताता है कि वह फिलहाल स्ट्रीट में सन्नी की जगह ले रहा है और जरूरत पड़ने पर उसकी मदद करने का वादा करता है। जैसे ही उसका पिता अचानक से सोनी को रेस्पेक्ट देने के लिए आता है, कारमाइन चला जाता है। उसने सोनी को कैलोजेरो की जान बचाने के लिए धन्यवाद दिया और एक्सेप्ट किया कि वह उससे कभी नफरत नहीं करता था, लेकिन कैलोजेरो को इतनी जल्दी बड़ा करने के लिए वह उससे नाराज था। कैलोजेरो ने सन्नी को अलविदा कहा और पिता के साथ घर चला गया।